नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस जीवन में कुछ नेकियां, कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह नहीं। कुछ ऐसे पुण्य के काम करो, कुछ ऐसे नेक काम करो, कुछ ऐसे अच्छाइयां करो कि उसका गवाह खाली परमात्मा हो, और देखिए कैसा सुख मिलता है। ओम नमो नारायण। मित्रों और साथियों, शनि महाराज होने जा रहे हैं वक्री, रेट्रो होंगे शनि महाराज। कब? 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री होंगे, यानी 4 महीना 19 दिन तक शनिदेव वक्री होंगे। 29 जून 2024 अर्धरात्रि यानी मध्य रात्रि 12:29 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण यानी बृहस्पति के नक्षत्रों में वक्री होंगे। 3 अक्टूबर को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। 29 जून 2024 के से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। ये 4 महीना 19 दिन का गोचर है साथियों। कर्म फलदाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वत्स, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य, परम न्यायाधीश शनिदेव, दंडाधिकारी शनिदेव, शनि शत्रु नहीं मित्र है, भाग्य बिताता है, कर्म फलदाता शनि वक्री हो रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से ये संदेश गली गली, गांव गांव, ढाणी ढाणी और चौराहे पे खड़ा होकर दिया हूं। और मित्रों साथियों, हमेशा यही कहा हूं कि भगवान शनिदेव से घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है, शनिदेव से डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रह योगायोग को ध्यान में रख के कह रहा हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वक्री अवस्था में शनिदेव क्या फल देंगे, इस वीडियो में मैं सारी चर्चा करूंगा। मित्रों साथियों, मेरे आराध्य है शनिदेव, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, और आपको ये नहीं सुनना है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए। यूट्यूब में ये व्यवस्था है, आप राशिफल पे चले, लेकिन यदि आप समझेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो गुरुओं का प्रसाद है। मैं गुरु महाराज जी के प्रसाद आपके सामने बांटना चाहता हूं। जिन क्लासिक को मैंने पढ़ा है, जिन गुरुओं से मैंने पढ़ा है, जिन शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, चाहे वो सारावली हो, चाहे होरा शास्त्र हो, फलदीपिका हो, जातक पारिजात हो, भारत रत्नाकर हो, जातक तत्व हो, मैंने इनको बड़े मन से अध्ययन और साधना किया साथियों। इसके साथ साथ मैं भृगु ज्योतिष, पाराशर ज्योतिष और रावण संहिता, इनका भी अध्ययन किया है। इस वीडियो में भृगु संहिता, पाराशर संहिता और लंकापति रावण संहिता का मैंने बहुत ही ध्यान में रखकर फलादेश कर रहा हूं। मैं इन विद्वानों के आसपास, शनिदेव के वक्री हो रहे हैं इस फलादेश में, इन विद्वानों के आसपास रहकर मैं ये चर्चा करने जा रहा हूं। शनिदेव सूर्यदेव की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीना 16 दिन 23 घंटा 16 मिनट में पूरी करते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। 17 घंटा 14 मिनट 14 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। एक राशि में 30 महीना रहते हैं, और एक नक्षत्र में 400 दिन, और एक नक्षत्र पादन में 100 दिन तक रहते हैं। प्रतिवर्ष शनिदेव 4 महीना वक्री रहते हैं, 8 महीना मार्गी रहते हैं। सूर्य से 15 अंश की दूरी पर शनिदेव अस्त हो जाते हैं। अस्त होने के 38 दिन बाद पुनः उदय हो जाते हैं। उदय होने के 135 दिन बाद वो मार्गी होते हैं। मार्गी होने से 105 दिन बाद पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। नक्षत्र गणना के आधार पर कभी कभी 140 दिन भी शनिदेव वक्री रहते हैं। तो ये 139 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे इस बार 29 जून से 15 नवंबर तक। मित्रों साथियों, शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ के स्वामी है। शनिदेव के पास अपार क्षमता है देने की। शनिदेव जब देने को आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन कब? जब आपके कर्म ठीक है, झोलियां भर देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि वो दंडाधिकारी है, लेन देन का मामला आपके कर्मों के आधार पर निर्धारित करते। इसलिए 40 वर्षों से एक बात कहते आ रहा हूं कि कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास। कर्म फल दादा शनिदेव आपको राजा बना देंगे। जो माँ बाप की सेवा करते हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, राष्ट्र के प्रति वफादारी और ओम शम शनिश्चरा का जाप करते हैं, शनिदेव उनकी जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निवारण करते हैं। 29 दिन 2024 शनिदेव वक्री होंगे। मेरा जो आकलन आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो शास्त्रों में इसकी चर्चा है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, वहां शुभ फल देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां कष्ट देते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरे आराध्य के चरणों, श्री चरणों में 40 वर्षों से अपना अनुभव लेकर मैंने ऐसा नहीं पाया है।
शनिदेव अपनी राशि यानी मकर कुंभ में हो, उच्च राशि तुला में हो, अपनी मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दर्श और शुभ ग्रहों के साथ विराजमान हो और व्यक्ति के कर्म शुभ हो तो दृष्टि शुभ फल प्रदान करती। और इस समय शनिदेव अति शुभ योग कारक अवस्था में संचरण कर रहे हैं तो दृष्टि भी आपको तकलीफ नहीं देगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मित्रों साथियों, ये मेरा आकलन अनुभव है। शनिदेव चीजों में देरी जरूर करते क्योंकि शनिश्चर वो धीरे धीरे देते, कर्मों का अवलोकन करके देते जरूर है लेकिन डिनाय कभी नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन धीरे मिलेगा। लेकिन शनिदेव अकेले विराजमान है तो उनकी दृष्टि इतनी कष्टकारी नहीं होती, खाली देरी होती है, डिनाय बिल्कुल नहीं। लेकिन शनिदेव के ऊपर राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव की दृष्टि है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये आपकी जन्म कुंडली को देखकर पता चलता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में, कहां और कैसे विराजमान है। 2024 में शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे। राशि परिवर्तन 25 अप्रैल या अप्रैल 2025 के आसपास होगा। ये जो 4 महीने 19 दिन है यानी 15 नवंबर 2024 तक समय बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके पीछे कारण है शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया है। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे और शनिदेव का वर्तमान जो गोचर है वो अति उत्तम और लाभकारी योगकारी है, क्योंकि जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहता है वो उत्तम फल और राजयोग का फल देता है। हाँ, आपकी कुंडली में किस भाव में शनिदेव विराजमान है, किस राशि में शनिदेव विराजमान है वो देखना होगा। फिर आपको वर्तमान में किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है और किस ग्रह की प्रत्यंतदशा और किस भाव की दशा और किस भाव की अंतरदशा है, ये देखना, ये विचार करना बहुत जरूरी। लगन और चंद्र राशि दोनों को लिया है मैंने, और इस चर्चा में मैंने दृश्यों पर विशेष जोर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं शनिदेव के उत्तम उपाय भी बताऊंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, शनिदेव की 3 दृष्टियां है, 3, 7, 10। जिस भाव में वर्तमान में शनिदेव विराजमान है उस भाव से तीसरी दृष्टि मंगलदेव की राशि मेष पर होगी, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव की राशि सिंह पे रहेगी और दशम दृष्टि मंगलदेव की राशि वृश्चिक पे रहेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने इस वीडियो में 3 महान विद्वानों के आधार पर लिखा है, ऋषि भृगु, ऋषि पाराशर और लंकापति रावण संहिता के आधार पर इन तीनों विद्वानों को में से एक विद्वान ने यह माना है कि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो दृष्टियां पीछे भी देखनी चाहिए। यदि शनिदेव इस समय कुंभ राशि में विराजमान है तो उल्टी तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव की धनु राशि पर रहेगी, भाग्य स्थान पर। जैसे मैं मेष की बात करूंगा तो धनु राशि को देखेंगे। सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर रहेगी और दशम दृष्टि शुक्रदेव की मित्र राशि वृषभ पर रहेगी। यह आपकी राशि लगन के आधार पर निर्धारित करना होगा कि आपका लगन क्या है, आपकी धनु, सिंह और वृषभ राशि कहां आ रही है। मित्रों, विषय बहुत अच्छा है और जरूरी है। खाली राशिफल की बात नहीं बनेगी, ये राशिफल जनरल फलादेश है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या शुभ प्रदान करेंगे तो इसे जानने के लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस समय शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और शनि जयंती का पावन पर्व है। आप चाहते हैं कि वक्री अवस्था में शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करे तो सर्वप्रथम हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करिए, राष्ट्र के प्रति वफादार रहिए और रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखिएगा। 3 उपाय अद्भुत बता रहा हूं। 1, मित्रों, ये मेरा 40 साल का अनुभव है। जब जब शनिदेव वक्री अवस्था में रहे या शनिदेव किसी के भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, मैं उससे कहता हूं ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करो, अद्भुत फल मिलेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं शनिदेव, आप कहेंगे दाती महाराज ये क्या, ये मेरा अनुभव है साथियों, में करके देखिएगा। यदि आपकी जन्मकुंडली में शनिदेव कहीं भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है तो इस वक्री अवस्था में आप 4 महीना ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करिएगा। दूसरा, अनजान व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते उसके दाह संस्कार में शामिल होइए, किसी लावारिस और अनजान व्यक्ति की दाह संस्कार में मदद करिए। 4 महीना 19 दिन हर रोज अपने भोजन से पहले कुत्ते को भोजन कराइए, कुत्ते को रोटियां डालिए। घर में नहीं पाले हुए नहीं, जो बाहर में रोड पे घूमता है उस कुत्ते को, उसे दूध जरूर पिलाए, जो आपकी श्रद्धा है, चाहे 1 रोटी खिलाई नहीं खिलाई जरूर। और कोई मरा हुआ कुत्ता है मिल जाए कहीं, आपको लगा कुत्ता मर गया, उसको दफना दीजिएगा, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। यह है शनिदेव के मेरे विचार आपके लिए। अब मैं राशि चक्र की अंतिम राशि, भ चक्र की अंतिम राशि यानी 12वीं राशि मीन राशि की बात करूंगा। मीन राशि वालों के लिए वक्री शनिदेव का 4 महीना 19 दिन क्या प्रभाव रहेगा। मीन राशि वालों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 12वें भाव में वक्री होंगे।
मीन राशि वालों के लिए शनिदेव 11वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे। 11वां भाव आय है, लाभ है, इच्छाएं हैं, आपका सोशल सर्कल है, आपके मित्र है। 12वां भाव मोक्ष है, वह है, विलासिता है, चिकित्सा का भाव है, लगन, आपका मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सारी जानकारी आपके स्वयं के बारे में जानिए। 12वें भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्णदशी सिंह राशि, छठे भाव, तीसरी पूर्णदशी दूसरे भाव मेष राशि और दसम पूर्णदशी नवम भाव वृश्चिक राशि को रहेगी। क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे, तो वक्र दृष्टि की बात करूं मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए तीसरी दृष्टि से इस दसम स्थान धनु राशि, सप्तम दृष्टि छठे भाव सिंह राशि और दसम दृष्टि तीसरे भाव वृषभ राशि को शनिदेव देखेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि में वह भाव में 12वें भाव में शनिदेव का संचरण करना और संपूर्ण ग्रह योगायोगों को ध्यान में रखते हुए, दृष्टि और युति को देखते हुए मीन राशि वालों के लिए 4 महीना 19 दिन शनिदेव का वक्री होना क्या संकेत दे रहा है, लगन और चंद्र राशि के हिसाब से मोटा मोटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस समय शनिदेव बलि योग कारक और बलि अवस्था में है, क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। और मूल त्रिकोण राशि में मैंने हमेशा आपको सूचना दी है, हमेशा आपको बताया है, हमेशा आपको अवगत कराया है कि योग कारक और बलि अवस्था में ग्रह रहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मीन नहीं 12 के 12 राशियों को कहीं न कहीं लाभ, सफलता, खुशी और परेशानियों से मुक्ति देंगे शनिदेव। लेकिन यहां एक बात को गौर करना बहुत जरूरी है कि ये जो गोचर है, इस समय ट्रांजिट में शनिदेव कुंभ राशि में संचरण करे, लेकिन जब आपने जन्म लिया, इस संसार में आए, जन्मकालीन जन्म कुंडली में शनिदेव आपके किस राशि और किस भाव में विराजमान है और उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, ये देखना बहुत जरूरी है। जब आप पैदा हुए तब शनिदेव कहाँ विराजमान थे, किस राशि में विराजमान थे और किन ग्रहों से दृष्ट थे। दूसरा, वर्तमान में इस समय आपको किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतर्दशा है और किस ग्रह की प्रत्यंत दशा है। महादशानाथ, महादशापति, जिसकी महादशा है वो आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में विराजमान है और किस ग्रहों से दृष्ट है। अंतर्दशानाथ किस भाव में विराजमान है, किन ग्रहों की उन पर दृष्टि, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्तमान में ग्रह फल देंगे, कब देंगे, जब दशा और अंतर्दशा में देंगे। तो दशा और अंतर्दशा आपकी किस अवस्था की है, इस पर गौर और विचार करना बहुत जरूरी है। अब मैं मोटा मोटा जो मेरा अनुभव है, जो गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे मिला, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, घर परिवार में सदस्यों का समर्थन मिलेगा, जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। साढ़े का प्रथम चरण है, व्यर्थ की भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे, फॉल्स इल्यूजन्स नहीं पाले, अपने कर्म पर ध्यान दे, धर्म की डगर पर डले और सेवा पर ज्यादा ध्यान देंगे तो शनिदेव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 12वें भाव में गोचर गए, तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे कहनी है, वक्री शनिदेव में जो मेरा अनुभव है वह आपको धन, मान सम्मान, पारिवारिक सुख, भाई बहनों के साथ भूमि भवन का लाभ, संतान सुख और पारिवारिक परेशान से भी छुटकारा मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसा मैं देख रहा हूं। कारोबार की दृष्टिकोण, व्यापार का दृष्टि, समाज का दृष्टि, आपके वर्चस्व, हर जगह आपके इन सब में सफलता, उत्तम अवसर। लेकिन उसके बावजूद भी एक टीस, एक प्यास, एक तड़प, एक कमी, सब कुछ होने के बावजूद भी अपनों को अपने साथ की जोड़ने की, कुछ पाने की, कुछ करने की, आगे बढ़ने की आपको खलती रहेगी। ये 4 महीना होने, सब कुछ होने के बावजूद ही ये ऐसा रहेगा, ये कमी नहीं खेले। इसके लिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए, स्व अवलोकन करना चाहिए, स्वयं को स्वयं के भीतर झांकना होगा। कार्यों को लेकर अनावश्यक उठापटक परेशानियां, कष्टों से छुटकारा मिलेगा, कारोबारी झमेलों से मुक्ति मिलेगी, कारोबार में लाभ मिलेगा, कारोबार के दृष्टिकोण समय अनुकूल है। इस समय आप कड़ी मेहनत, संघर्ष, पराक्रम के साथ कुशल योद्धा की तरह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। नया काम भी कर सकते, पहले से चल रहे काम में विस्तार कर सकते हैं। कार्यस्थल में उच्च अधिकारियों के साथ साथ नई जिम्मेदारी का प्रबल योग है। शास्त्र और पराक्रम, व्यापार में सफलता, सरकारी मामलों में उत्तम अवसर, देश विदेशों में रह रहे भाई बहनों के लिए ये समय पूर्णता पक्ष में है आपके। चाहे आपका कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे सामाजिक रिश्ते हो, चाहे कानूनी मसले हो, हर जगह कहीं न कहीं आपकी परेशानियां कमी होगी और शनिदेव आपको कृपा करेंगे। मीन राशि वालों, 7.5 का प्रथम चरण है और शनिदेव योग कारक अवस्था में संचरण करें। 25 अप्रैल तक शनिदेव आपको उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं
और 25 अप्रैल के बाद वैसे भी शनिदेव आपकी स्वयं की राशि में आ रहे हैं, जहां वो लाभ और सफलता देंगे। धर्म की राशि में कर्म का प्रवेश उत्तम अवसर और लाभ का संग, इसलिए करियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर परेशानियां कम होगी। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संग, उच्च शिक्षा में बेहतर परिणामों का संकेत, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और सरकारी मामलों में अच्छा लाभ मिलेगा। नक्षत्र गणना पूर्णतः आपके पक्ष में है, परेशान से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, यात्राओं का अच्छा है और यात्राओं में लाभ भी मिले, देश विदेश से शुभ समाचारों के साथ साथ धन प्राप्ति के अवसर भी है। यह था मोटा मोटा मीन राशि वालों के लिए 12वें भाव में कुंभ राशि में शनिदेव का वक्री होना। अब देवादिदेव शनिदेव की दृष्टि को लेकर बहुत भय रहता है। चलिए दृष्टि पर थोड़ी सी चर्चा कर लूं। सबसे पहले शनिदेव की तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि का मतलब है जहां पर भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी वो ये दर्शाती है कि उस भाव से रिलेटेड आपके पिछले जन्मों के कुछ ऋण, कुछ कर्म बाकी है। इस जन्म में जब तक आप उस भाव से संबंधित कर्मों को पूरा नहीं कर लेंगे, आपको उस भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे, या उस भाव से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, कठिन मेहनत, संघर्ष करना पड़ेगा उस भाव से संबंधित। जब आप पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे उस भाव के लिए, तब आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है और कुंभ में योग कारक और बली अवस्था में, और 12वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव मेष राशि को देख रहे हैं। इस दृष्टि संबंध के कारण सामाजिक और पारिवारिक कुटुंब के साथ अच्छा संबंध रहेगा। पारिवारिक संबंध में समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों को कामकाज और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। किए गए पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। काम काज की अनावश्यक उठापटक समस्या और बाधाओं के बावजूद आर्थिक पक्ष जबरदस्त, ठीक है, उठापटक रहेगा, मेहनत ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा है, लेकिन सफलता उत्तम रहेगी और आर्थिक धन की प्राप्ति के उत्तम अवसर है। अब तीनों विद्वानों को मैंने लिया है। ऋषि भृगु को लिया मैंने, महर्षि भृगु, महर्षि पारशर और महर्षि जिसे आप रावण सहित लंकेश को भी मैंने इस बारे में ठीक है वो क्या कहते हैं रावण संहिता में। तो इन तीनों विद्वान, एक विद्वान ने कहते हैं कि जब शनि महाराज वक्री होंगे तो उल्टा देखेंगे, और कोई दिक्कत नहीं, उल्टा देखने पर 7वीं दृष्टि तो सेम रहेगी। अब मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए तीसरी उल्टी 10वें स्थान धनु राशि पर रहेगी, और ये बड़ी उत्तम दृष्टि है क्योंकि इस भाव के शनिदेव कारक भी कर्म स्थान के कारक शनिदेव है। तो कार्यस्थल में वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य आपकी पकड़ में हो गया, कैरियर कारोबार के लेकर नए अवसर प्राप्त हो, कार्य की गुणवत्ता की वजह से इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस बात का ध्यान है। कारोबार में उत्तम अवसर, नए कारोबारी संबंध बनेंगे और जॉब को लेकर मल्टीनेशनल कंपनी संबंध बनेंगे और कार्य स्तर पर आपकी वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। लेकिन चंद्रदेव, शनिदेव और केतुदेव की दृष्टि से मुक्त होना बहुत जरूरी। चंद्रदेव के ऊपर शनिदेव और केतुदेव की दृष्टि आपकी जन्मकालिक जन्म कुंडली में नहीं हो। चंद्रदेव पर शनिदेव और केतुदेव की दृष्टि है तो कार्य में परिवर्तन सोच समझ कर करना हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे काम, परिवर्तन नहीं करें। जहां है वहां कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष करें, सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। अब मैं बात दशम दृष्टि की करूंगा। 12वें भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनि दशम दृष्टि नवम भाव वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। दशम दृष्टि नवम भाव इस बात का संकेत है कि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय कंस्ट्रक्शन, लोहा उद्योग, पेट्रोलियम, खनन, मेडिकल, मेडिसिन, गैस, कोयला, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कमीशन एजेंट, इन सभी व्यवसायों में देवादिदेव शनिदेव का प्रभाव रहेगा और इन लोगों को जो वक्री शनिदेव का पूर्ण लाभ प्राप्त, परंतु सोबाजी में धन का अनावश्यक खर्च नहीं बढ़ेगा। इस बात पर अंकुश रखना चाहिए। जो व्यर्थ दिखावे में धन खर्च बढ़ेगा। दशम उल्टी तीसरे भाव वृषभ राशि में रहेगी, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता अच्छी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चैलेंज को दृढ़ और साथ साथ निपटेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान है, सड़क नियमों का उल्लंघन नहीं करें, यातायात के संपूर्ण नियमों का पालन करें, हेलमेट जरूर लगाए, नशा करके वाहन नहीं चलाए, रफ ड्राइविंग नहीं करें क्योंकि चोट और दुर्घटना का संकेत है। ये था तीसरी और दशम दृष्टि का संकेत। तीसरी और दशम दृष्टि का विशेष उपाय यह है कि आप दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करें हर रोज 4 महीना 19 दिन सुबह और शाम सूर्योदय से पूर्व सूर्यास्त के बाद दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करें। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चरा, इस मंत्र की 1 माला सुबह और 1 माला शाम जरूर। मछलियों को भोजन दे, बड़ा उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः और का जाप करें और एक पका हुआ पपीता छील कर हर गुरुवार को गाय को खिलाने से कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। मित्रों साथियों, क्योंकि 7.5 का प्रथम चरण है और राष्ट्र निवेदन करता हूं और हमेशा मैंने निवेदन किया है
कि श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। संसार की सबसे अष्ट धातु की अद्भुत प्रतिमा इस असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में विराजमान है। खाली दर्शन कर लेंगे तो जीवन की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके काम बनेंगे, आपको कारोबार में सफलता मिलेगी, कष्ट परेशानी दुखों में कमी आएगी। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। तो दिल्ली एनसीआर में आप रहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए शनि भगवान के दर्शन के आपके कष्ट मिटे। दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में ये शनि तीर्थ क्षेत्र है और मेरी तपोभूमि, और मैं आपको हृदय से आमंत्रित करता हूँ, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी, करिए दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों साथियों, मैंने बहुत सी आपको बताया कि कैसा कैसा रहेगा। अब मैं आपको जानकारी दूँ कि सावधानी क्या बरतें। ये 4 महीना 19 दिन मीन राशि वालों के लिए 12वें भाव में शनिदेव वक्री हुए, तो सावधानी क्या बरतें, किन बातों की सावधानी। मित्रों, सप्तम पूर्ण से प्रत्येक ग्रह देखता है। 12वें भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण सिंह राशि 6ठे भाव को देख रहे हैं। 6ठे भाव के स्वामी सूर्य है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य। शनिदेव की मित्रता नहीं, ऐसा सभी लोग कहते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि शनिदेव और सूर्यदेव का जो आपस में संबंध है इतना प्रतिकूलता का संकेत नहीं दे रहे, भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन कामकाज नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करे। नेकी कर कुएं में डाल, ये नीति, कर भला भूल जाओ। मैं जैसे कहता हूं कि नेकी कर जूता खा, मैं खाया भी तू भी खा। भला करके भूल जाइए। ये मत सोचिए कि आपको प्रशंसा मिलेगी, जूते पड़ सकते हैं, लेकिन भूलिए परमात्मा साथ खड़ा होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में जल्दबाजी से बचे। बिना वजह के दिखावे के कारण कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान रखें। इस समय अपनों का साथ देना बहुत जरूरी, परंतु अपनों से साथ की आशा नहीं रखें। जीवन साथी के साथ मनमुटाव की प्रबल संभावना है। निजी संबंधों में पवित्रता रखें। सामाजिक, वैवाहिक और मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन कानूनी समस्याओं का संकेत दे रहा है। प्रतिद्वंदी और शत्रु के प्रति विशेष सावधान रखें, शत्रु आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करती। यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं, नई जिम्मेवारी लेते समय सभी प्रकार के कानूनी पक्ष पर गौर करना बहुत जरूरी। गोचर इस बात का संकेत कि सामाजिक प्रबुद्ध वर्ग, राजनीतिक और प्रशासनिक अफसरों को विशेष विरोध झेलना पड़ सकता है इस दौरान। लेकिन इस उठापटक के बावजूद भी 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में कुछ अच्छा अवसर आपको मिल सकता है। तब भी विशेष क्या उपाय करें, तो ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया, कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय। ये शनि पत्र नाम स्तुति है। हर रोज सूर्य उदय से पूरे पहले एक माला और सूर्यास्त के बाद एक माला जरूर करें। गौशाला में हर रोज या फिर हफ्ते में एक बार गुरुवार दिन हरा चारा जरूर दें। हर शनिवार को विधवा स्त्री को श्रद्धानुसार उड़द का दान देना भी उत्तम रहेगा। और हर रोज श्रद्धानुसार दूध कुत्ते को पिलाएगा, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। और तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने से कष्ट और परेशान से मुक्ति मिलेगी। रविवार दिन प्रदोष काल में चौमुख सरसों का तेल का दीपक पीपल के वृक्ष नीचे करने से शनिदेव की कृपा बरसेगी। मित्रों साथियों, मीन राशि वालों के लिए कुंभ राशि में संचरण हो रहे वक्री शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं
आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।